नमस्कार। जय श्री राम। जनता जनार्दन। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में। छोटी कंपनी लेके नैनो कैप कंपनी, और कंपनी का सेक्टर दोस्तों एग्रोकेमिकल्स का सेक्टर है। कंपनी को आप देखेंगे दोस्तों तो छोटी कंपनी होने के नाते भी कंपनी का फाइनेंशियल्स अच्छे लगे हैं मुझे। कंपनी में ग्रोथ भी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है जैसा कि छोटी कंपनियों में होता है। एकदम कंसिस्टेंस ग्रोथ आपको नहीं मिलेगा। है कंपनी का आप सेगमेंट देख लो दोस्तों, इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, फर्टिलाइजर एंड अदर्स। ठीक है दोस्तों, मतलब कंपनी खेती बाड़ी से रिलेटेड ही काम करती है। और कंपनी बीज जैसे खेतों में डालते हैं ना बीज, वो बीज भी उसका भी सेल्स व्यापार करती है कंपनी। और छोटी कंपनी दोस्तों पैरामीटर्स बहुत अच्छे हैं, मैंने देखा है और आप भी देखें अपने हिसाब से। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों कपास वपास का भी काम करती है कंपनी। बहुत छोटी दोस्तों, देखिए ये जो धान है, गेहूं है, इनके बीज भी होते हैं दोस्तों ना, प्रोसेस्ड बीज होते हैं जो खेत में डालने से अच्छा फसल होता है। तो उसी टाइप की कंपनी है, छोटी कंपनी है। आप कंपनी को देखें, कंपनी का नाम पहले आप देख लें दोस्तों, भास्कर एग्रोकेमिकल्स लिमिटेड। दोस्तों एग्रोकेमिकल्स में छोटी कंपनी और अच्छे पैरामीटर्स के साथ आपको मिलना मुश्किल ही है, मुश्किल क्या नामुमकिन है। और अच्छी कंपनी मतलब छोटी हो, अच्छी हो, ग्रोथ हो, ठीक है, और ऐसी कंपनी मिलना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। छोटी कंपनियाँ आप देखिए कंपनी को, कंपनी का मार्केट का मात्र 42 करोड़, करंट प्राइस 81, हाई लो 46, 122। ठीक है, स्टॉक का पी देखिए दोस्तों 21 का चल रहा है और इंडस्ट्री पी चल रहा है 32 का। ठीक है, तो इंडस्ट्री पी से तो कंपनी पी वाइज तो सस्ती है। लेकिन ग्राहम नंबर से अगर देखेंगे, ग्राहम नंबर यानी इंट्रेंसिक वैल्यू 49 का आ रहा है और कंपनी का करंट प्राइस चल रहा है 81 का, तो लगभग डबल मान सकते हैं इसको आप। तो डबल ट्रिपल तक मैं कंसीडर कर लेता हूँ। अगर कंपनी अच्छी है, अच्छे सेक्टर से आती है, ग्रोथ अच्छी हो, है तो मैं कंसीडर कर लेता हूँ। बाकी आप अपना देखें। ठीक है दोस्तों, ये मैं कभी भी कोई सलाह नहीं देता किसी को, है ये मैं शुरू से बोलता आया हूँ और आपको अच्छी तरीके से मालूम है। अगर आप मुझे मेरे वीडियो को आप देखते हैं तो आपको मालूम होगा कि मैं कभी भी किसी भी कंपनी को लेकर कोई सलाह नहीं देता। मैं ओनली स्टडी करता हूँ आपके साथ में, डिस्कशन करता हूँ आपके साथ में। ठीक है दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों। और कंपनी का ROC देखिए 14 का है और ROE 13 का है, EPS 3.78, फेस वैल्यू 10 का। ठीक है, पेट्रोस्की स्कोर देखिए दोस्तों, मुझे बहुत बेहतरीन लगा पेट्रोस्की स्कोर 9 का। फाइनेंशियल्स में कंपनी 9 पैरामीटर में से 9 के 9 पैरामीटर्स में खरी उतर रही है, तो ये मेरे लिए अच्छा है। मैं कंसिडर करूँगा ऐसी कंपनी को और मैं इसको अपने वॉच लिस्ट में रखूँगा और मैं इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ सोचूंगा, ज़रूर सोचूंगा इस कंपनी के बारे में। बाकी आप अपने हिसाब से देखें। ठीक है दोस्तों, कंपनी का आप चार्ट देख लें मैक्सिमम में तो पॉजिटिव ही है। मैं हमेशा से क्या बोलता हूं दोस्तों कि मैं छोटी कंपनियां ही आपके सामने शेयर करूंगा, आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन उनका पॉजिटिव ट्रेंड होना चाहिए। मैं कभी भी आपको ऐसी कंपनी, आप मेरा जितना भी वीडियो देख लीजिए, मैं आपको कभी भी ऐसी कंपनी नहीं लाया। मैं हमेशा आपके सामने ऐसी ही कंपनी ला के आपके साथ में डिस्कस किया है मैंने। ठीक है दोस्तों, मतलब कंपनी का चार्ट ऊपर जाना चाहिए, नीचे नहीं। कंपनी में प्रोस तो अभी फिलहाल कुछ नहीं है, आप देखें कौन भरे पड़े हैं। और परिवर्तन ही संसार का नियम है, ये मैं मान के चलता हूँ। परिवर्तन होता है, बदलाव आते हैं। ठीक है, जब कंपनी अपने सेल्स में, अपने बिजनेस में खड़ी रहेगी, ठीक है, और सही से व्यापार करेगी, तो समय के साथ कुछ चेंजेस होते हैं, पैरामीटर्स बदलते हैं। ठीक है दोस्तों, सेल्स आप देखें, जहाँ 2023 में 23 करोड़ का सेल्स था, ठीक है, 2013 में, सॉरी, आज 2024 में ट्रेलिंग 12 मंथ का अगर आप देखेंगे तो 73 करोड़ का। तो ठीक ठाक ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है लेकिन ठीक ठाक ग्रोथ है। एग्रीकल्चर के सेक्टर में दोस्तों बहुत सी कंपनियां हैं और ये छोटी कंपनी होकर सर्वाइव कर रही है और धीरे धीरे ग्रोथ दिखा रही है, तो ये अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है। और कंपनी का OPM देखेंगे दोस्तों 5 से 6, 7, 8 तक का कंपनी ने मेंटेन कर रखा है और इम्प्रूवमेंट की संभावना है, 10, 12, 15 तक भी जा सकता है। ठीक है, और अदर इनकम कंपनी का कुछ नहीं है।
जो कि ये भी एक अच्छा साइन है। कंपनी कोई अदर इनकम से नहीं कोई भी प्रॉफिट जनरेट करती है, ठीक है। कंपनी कंपनी का कोर इनकम उसका सेल्स से ही उसका प्रॉफिट आता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा साइन है कंपनी के लिए। और कंपनी आज देखिए 1,97,00,000 का प्रॉफिट जनरेट कर रही है, जो कि इसका लाइफ टाइम हाई है। कभी भी कंपनी ने इतना प्रॉफिट जनरेट नहीं किया, आप देख लीजिए, ठीक है। 1,37,00,000 कंपनी का 2014 में जाके था, ठीक है। लेकिन अभी कंपनी ग्रोथ दिखा रही है धीरे धीरे करके। और स्टॉक प्राइस CAGR में डायरेक्ट अगर आपको दिखा दूं तो 42% का है 5 साल का, और बाकी सेल्स ग्रोथ 9% का 10 साल का, और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 2% का है, जो कि बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन इसे बहुत बुरा भी नहीं कहेंगे, क्योंकि कंपनी नेगेटिव तो नहीं है। कम से कम बहुत सी कंपनियां जो नेगेटिव हो जाती हैं, ये कम से कम पॉजिटिव तो है। तो ये अच्छा है कि कंपनी पॉजिटिव है। और कंपनी पे बोरोइंग देखेंगे आप तो 16 करोड़ का है, और रिजर्व 10 करोड़ का है, जो कि छोटी कंपनी है, सर्वाइवल करना है, पैसे की ज़रूरत है, तो मैं इसको मान के चलूँगा कि चलो ठीक है, इतना मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी दोस्तों प्रमोटर्स की होल्डिंग ही मेन होता है मेरे लिए, क्योंकि प्रमोटर्स जो दुकान का मालिक है, दुकान के मालिक को मालूम है कि उसका कस्टमर बेस क्या है, उसका प्रोडक्ट कैसा है, पब्लिक को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सेल्स प्रॉफिट वही संभालेगा, ठीक है। तो दुकान का मालिक भागना नहीं चाहिए, दुकान का मालिक संभालेगा तो ठीक है, मैं 2 रुपये आपको दे दूंगा भाई, है, आप मेरा भी पैसा इंक्लूड कर लो, ठीक है। दुकान का मालिक अभी क्या बोल रहा है, दुकान का मालिक बोल रहा है मैं भाई 61% का होल्डिंग था मेरे पास, अभी मैं 62% करूँगा। तो दुकान के मालिक ने अपनी दुकानदारी बढ़ाई है, 1% आधा परसेंट का ही अपने होल्डिंग में ग्रोथ ही किया है कंपनी ने। तो अच्छा है, प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ रही है, और बहुत अच्छा प्रमोटर्स की होल्डिंग है, इसे मैं बहुत बेहतरीन बोलूँगा। 62% की होल्डिंग बहुत बेहतरीन होल्डिंग है, ठीक है। और छोटी कंपनी दोस्तों वेरी हाई रिस्क है, और अच्छे सेक्टर से आती है जिसमें ग्रोथ होगा, क्योंकि बिना खाए बिना दाना पानी के ना आप जिंदा रह पाओगे ना मैं, ठीक है। और दाना पानी कब होगा, जब फसल अच्छी होगी। फसल अच्छी करनी है तो पेस्टिसाइड फंगीसाइड तो चाहिए ही, कीटाणुनाशक तो चाहिए ही, ठीक है। तो ऐसी कंपनियां अच्छे से फलेंगी फूलेंगी, बशर्ते थोड़ा टाइम लगेगा। और अगर मैं ये सोचूं कि मैं आज पैसा इस कंपनी में लगाता हूँ, है, और कल मेरा करोड़ों बन जाता, ऐसा नहीं होता सर। मैं कभी भी कंपनी नहीं खरीदता, मैं कभी भी शेयर नहीं खरीदता, मैं कंपनी का बिजनेस देख के बिजनेस खरीदता हूँ। भले ही 100 रुपये का बिजनेस खरीदूँ, 500 रुपये का खरीदूँ, मतलब ये मजाकिया लगता होगा ना कि यार वो बंदा है 1,000 2,000 में डालता है और बिजनेस की बात करता है। सर मैं बिजनेस ही देखता हूँ, अगर कंपनी का बिजनेस बढ़िया है तो मैं 2-4-5 हज़ार डालता हूँ, और मैं छोटा इन्वेस्टर हूँ, मैं बहुत बड़ा इन्वेस्टर नहीं हूँ, ठीक है दोस्तों। अगले वीडियो में किसी अच्छे कंपनी को फिर लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों जय श्री राम।